मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में और बड़ी ही दुखद खबर लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने कैप्शन में भी लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंतर्गत रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में 3 अज्ञात शव आए, जिसमें से कि 2 अज्ञात शवों की पहचान हो चुकी है और एक जो शव है वो अभी भी अज्ञात है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिसमें से कि जिनकी शिनाख्त हो चुकी है उनके मैं नाम बताऊं तो जो सुबह एक शव मिला था रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में, उसका नाम परमानंद, वर्ष 29, पिता का नाम विपिन बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कल आपको मैंने खबर आपको सुबह दिखाई भी थी कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में शव मिला था, जो कि वो शिवनगर में रह रहा था। परमानंद नाम का व्यक्ति, और जो दूसरा अज्ञात शव था जिसकी शिनाख्त हो चुकी है उसका नाम जो कि सिडकुल ढाल पर मिला, जिसका नाम आकाश तिवारी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, जिसके पिता का नाम सत्यदेव तिवारी बताया जा रहा है, जो कि वार्ड नंबर 4 जगतपुरा में रहता था, जो कि मूल निवासी पीलीभीत का बताया जा रहा है। हरिद्वार में वो जॉब किया करता था, जो कि यहाँ पर अब घूमने के पर्पज़ से आया या जिस भी पर्पज़ से आया, पर यहाँ पर उसकी सिडकुल ढाल में झाड़ी में शव मिला था। कल का ये मामला है। और साथ ही साथ जो तीसरा अज्ञात शव है उसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी पोस्टमार्टम हाउस में शव रखा हुआ है और शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। फिर से मैं अगर आपको बताऊं कि टोटल 3 अज्ञात शव रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में आए, जिसमें कि 2 की शिनाख्त हो चुकी है और एक का भी नहीं पता चल पाया है कि कौन वो व्यक्ति है। और साथ ही साथ मैं आपको फिर जिनकी शिनाख्त हो चुकी है उनके नाम अगर बताऊं तो जो सुबह कल ट्रांजिट कैंप में मिला उसका नाम परमानंद, जिसकी उम्र 29 वर्ष, पिता का नाम विपिन बताया जा रहा है, जो कि शिवनगर में रह रहा था। और साथ ही साथ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो छतरपुर का रहने वाला था। और जो दूसरा अज्ञात शव था जो कि सिडकुल ढाल में मिला, उसका नाम आकाश तिवारी बताया जा रहा है और 25 वर्ष उसकी उम्र थी। और पिता का नाम सत्यदेव तिवारी था, जो कि वार्ड नंबर 4 का रहने वाला था, जो कि मूल निवासी पीलीभीत का था। हरिद्वार में वो जॉब कर रहा था। और अभी यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी सुशील गावा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा आज जो पोस्टमार्टम हाउस है वो किस तरीके से आज लोगों पर जो यहाँ पर आए हुए हैं परिजन हैं उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है। 3 शव यहाँ पर अज्ञात मिले, जिसमें से कि 2 की शिनाख्त हुई है, एक की नहीं हो पाई है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक शव जो कि 23 तारीख से, जिसकी जो अज्ञात शव है 23 तारीख से वो अस्पताल में रखा हुआ था और शिनाख्त ना होने के कारण अभी तक वो अस्पताल में ही था। और कल शव को रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया, पर अभी तक उस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ अभी जो 2 शव हैं उनकी शिनाख्त हुई है। मैंने जो आपको अपडेट दी अभी, जो कि एक रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में शव मिला था कल सुबह, जिसका नाम परमानंद, 29 वर्ष उसकी उम्र और नाम विपिन बताया जा रहा था। और साथ ही साथ जो दूसरा अज्ञात शव सिडकुल ढाल में जो मिला उसका नाम आकाश तिवारी बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो कि उसकी उम्र 25 वर्ष, सत्यदेव तिवारी क्या वो तो क्या करता था वो? हमारा जन्म करता है ड्यूटी, घर आए घूमने के लिए गए, पता नहीं कोई दोस्त मिल गया, काफी घूमने लोगों को जानना है। क्या काम क्या करते थे? कंपनी। आपको कैसे पता लगा? पता नहीं, हमें बता न्यूज चैनल से पता लगा। हमें किधर बताया क्या? आप कौन बोलिए? मैं मोसेरा भाई। ये कैसे मतलब क्या करता था और कैसे मतलब? ये किसी पोली वाइज कंपनी में किसी में काम कर रहे थे
और 2 दिन पहले आए थे अभी यहाँ पे। और उसके बाद में हरिद्वार के लिए निकले थे घर पे बता के, फिर वहाँ पहुँचे नहीं। और दूसरे दिन खबर मिली कि डेड बॉडी मिली है, तो न्यूज़ देखी थी हम लोगों ने, न्यूज़ के माध्यम से पता लगा। उसके बाद में पुलिस ट्रांजिट कैंप में गए, वहाँ देखा तो उन लोगों ने बताया कि सिटकुल वाले का पुलिस स्टेशन में पता करिए, फिर वहाँ गए। उसके बाद में PM ऑफिस में आके शनाख्त की तो आकाश तिवारी की थे। ये क्या नाम था, कहाँ रहते थे ये? उनका नाम आकाश तिवारी था और ये ट्रांजिट कैंप वार्ड नंबर 4 में अपना खुद का मकान है। क्या काम करते थे? ये काम किसी कंपनी हरिद्वार में जॉब कर रहे थे। अच्छा जी। तो यहाँ पे इनका अपना खुद का घर है, तो फिर घर पे आए थे छुट्टी के लिए। अच्छा जी जी। देखिए जो सिटकुल ढाल पर शव मिला था आकाश तिवारी का, उनके परिजनों से हमने बात की। आकाश तिवारी के परिजनों से हमने बात की, उनके नौसेरे भाई से हमने बात करी और उन्होंने बताया कि वो हरिद्वार की किसी कंपनी में काम करते थे और वो यहाँ पर आए हुए थे और जिस तरीके से वापस जाने के लिए वो बोल रहे थे कि हरिद्वार में वापस जा रहा हूँ, और उसी दौरान यहाँ पर सिटकुल ढाल पर उनका शव मिला। टोटली 3 अज्ञात शव, जिसमें से कि 2 की शिनाख्त हो चुकी है, जिनका मैंने ऑलरेडी आपको नाम बता दिया है, और जिसमें से कि एक शव जो और है उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर 3 शव। समाज सेवी सुशील गाबा भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखें कि जो परिजन आए हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पे बेहोश हो रहे हैं। देखें किस तरीके से लोगों के घरों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। लोग किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेहोश हो रहे हैं लोग, रो कर परिवारजनों का बुरा हाल है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 अज्ञात शव बरामद किए गए, जिसमें से कि एक शव अभी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है उस शव की, और पुलिस भी लगातार जांच में जुटी हुई है, शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। अभी देखें किस तरीके से परिजनों का रो करके बुरा। मतलब आपके साथ है सभी लोग कहीं से कहीं तक आप लोगों ने, मैं भी बहुत दुखी हूँ। एक खबर मैंने आपको इस समय मैं आपको रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस से खबर दिखा रहा हूँ, और समाज सेवी सुशील गाबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। देखें किस तरीके से बेहोश हो रहे हैं जो परिवार के लोग हैं। शव दिखाने के बाद देखिए बहुत ही दुखों का पहाड़ टूटा है परिवार के ऊपर। गाबा जी, जिस तरीके से 24 घंटे के अंतर्गत 3 अज्ञात शव मिले, जिसमें से कि कहाँ गए थे? मैं बड़ा ही परेशान हूँ, क्योंकि आज नवरात्रि वाले जो इतना दिन है उसमें हमें जो कल 3 शव थे और आज यहाँ 3 और हैं। पहला जो सिटकुल ढाल पे जो डेथ हुई थी उसका नाम है आकाश तिवारी, सन ऑफ सत्येंद्र। ये हरिद्वार में जॉब करते हैं, जगतपुरा वार्ड नंबर 4 में अपने घर आ रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुँचे और कैसे सिटकुल ढाल पे पहुँचे, पूरा का पूरा मामला अभी जांच का विषय है और बहुत गंभीर स्थिति है। दूसरे जो अज्ञात भैया थे उनका नाम परमानंद जी है, उनकी डेथ बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम होकर चली गई है। एक बहुत ही दुखद घटना है। एक और घटना है, जो हमारा ये बच्चा सचिन राठौर है, ये अभी बड़ी नई उम्र का लड़का था और रात को 10 बजे ये अपने दोस्त राजा सागर के साथ ये आ रहे थे। वार्ड नंबर 7 शिवनगर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी भी यहीं काम करते हैं ESA में।
तो ये आ रहे थे। रामानंद जी इनके पिताजी का नाम है, और इनका भी जो है एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ये गिरे हैं कहीं, और पूरा ये सर, ये गर्दन है तो बहुत गंभीर, बिल्कुल काटते हुए जो ये वैकल कोड होती है सब जो है चले गई, और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई है। इनमें जो मृतक की जो माता जी हैं वो अभी बेहोश हो गई थी, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, संवेदनाएं भी हैं। वो कह रही है कि इसकी जांच हो। सभी लोग चाहते हैं कि उनके जो इतने प्रिय परिजन का जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है, क्यों हुई और कैसे हुई है, और उसका क्या जांच वाकई होनी चाहिए। क्योंकि एक 5-5, 6-6 बॉडी एक दिन में, इतने शुभ दिन में, आज देखो कैसा पूरा शहर गम के माहौल में है। कोई भी हो, किस भी समाज का हो, सर्व समाज के लोग इसमें दुखी हैं और बहुत दुखी हैं। और मैं संवेदनाएं हैं, लेकिन इन पर कंट्रोल होना चाहिए। अज्ञात शव इतने मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं, इसमें हमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत गंभीर समस्या एक और भी है कि जो रोड एक्सीडेंट है, हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं 18-18 साल के, उनका जो है देहांत हो जा रहा है। एक बच्चा जब जाता है तो पूरा परिवार उजड़ता है। तो बहुत सारे परिवारों के आज आंखों में आंसू हैं, बेहोश हो रहे हैं लोग, देखते हैं बेहोश हो जाते हैं। परिवार की महिलाएं भी आपने सामने देखा, उसकी माता बेहोश है, उसका भाई बेहोश है, सचिन का, सभी बेहोश है। पूरे गम की लहर है, पूरे कैंप में हो, बाज़ार में हो, सभी क्षेत्रों में। तो मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, थोड़ा सा सावधानी बरतें और स्पीड कम रखें। और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जिस पर जाँच जारी है, लेकिन जाँच होनी चाहिए। 3 घटनाएं आपने बताई, 3 घटना ये है, बाकी 2 देखें जो कि 3 अज्ञात शव थे। और एक और घटना जो रात में हुई है वो मैं आपको अगली खबर में बताता हूँ। और जिस तरीके से 3 अभी जो अज्ञात शव थे, जिसमें किस्से की 2 शव की शिनाख्त हो चुकी है, 1 शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रुद्रपुर की ऐसी खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़।